शैतान उन्हीं लोगों को क्यों अटैक करता है जो आत्मा और सच्चाई से और प्राण से चलते हैं, आत्मा से चलते हैं। शैतान उन लोगों को कभी नहीं सताता, उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करता जो मनमाना जीवन जीते हैं, जिनका जीवन प्रार्थना का नहीं होता, उपवास का नहीं होता, बाइबल का नहीं होता। उनके ऊपर शैतान कभी अटैक नहीं करता। शैतान उन्हीं लोगों के ऊपर अटैक ज्यादा करता है जो रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं। उन्हीं के ऊपर शैतान ज्यादा अटैक करता है। शैतान जानता है कि उनकी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर ने किस मकसद से उनको बुलाया है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को बुलाया है, हर व्यक्ति को परमेश्वर ने ठहराया है, ताकि परमेश्वर ने कहा जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्योंकि आप कोई सादे लोग नहीं है, आप एक एक मकसद से बुलाए गए हो। शैतान उन्हीं लोगों के ऊपर अटैक करता है जिनके ऊपर अनॉइंटिंग रहती है, अभिषेक रहता है। शैतान को उन लोगों की जरूरत नहीं है जो अभिषेक से दूर हुए हैं। भले आप रोज चर्च में जाते हो, रोज स्तुति आराधना करते हो, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उन लोगों से उसका फर्क पड़ता है जो लोग जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान का राज हिल जाता है। उनकी प्रार्थना से बड़े काम होते हैं। उनकी प्रार्थना से आसमान ताकतें थरथरा कांपती है। लेकिन यही लोग ज्यादा गरीब होते हैं, यही लोग परेशान में, डिप्रेशन में रहते हैं, यही लोग बोझ में दबे हुए रहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन ये लोग, शैतान ज्यादा भरमाता है। इसलिए भरमाता है कि ये जिस दिन अपने आप को जान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, तब ये लोग कभी सेम नहीं रहेंगे, ये कभी सादे लोग नहीं रहेंगे। इसलिए इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर निकाला है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हे परमेश्वर आपसे कह रहा है, हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप परमेश्वर परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि उसकी युक्तियों के सामने आप खड़े रह सको। परमेश्वर के हथियार कौन से? जिस दिन आप ये समझ लेंगे तो शैतान आपको कभी अटैक नहीं करेगा। निकालते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं 12। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हथियार हकीमों से और उस दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा मलयुद्ध किसी लहू और मांस से नहीं। हमारा आज भले विरोध होता है, चारों सता होता है, भले आज कुछ होता है, लेकिन हमारा युद्ध इनसे नहीं। हमारा युद्ध उन लोगों से है, उन हकीमों से है जो आत्मिक है, जो शैतानी दुष्ट आत्मा है, जो बार बार हमें व्यभिचार के अटैक में, हर चीजों के अटैक में, जो बार बार अटैक करती है, हमें हमारी बुलाहट से दूर रखती है, हमें अनंत जीवन से दूर रखती है, हमें स्वर्ग से दूर रहती है। हमें भरमाने के लिए वो शैतान लाकर पूरी तरह से ताकत ये झोंक देता है, ताकि हम भरमाए जा सके, हम वो कभी हासिल ना कर सके जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है, परमेश्वर हमें बुलाया है। वो बुलाहट से दूर ही रखता है हमें। शैतान हमें मोह माया की जाल में फंसाता है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा आईफोन, बड़ी महंगी चीजें, एजुकेशन, खूबसूरती, हर चीजें, इसमें ही हमें भरमाता है। लेकिन बाइबल कहती है, जिस दिन आप अपने आप को समझ लेंगे तो उस दिन आप कभी सेव नहीं। शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है,
जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी महिमा की जाएगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी। ये वचन नीति वचन का 30 का 31 वचन के तहत ये सभी लोगों के लिए लागू होता है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, सबके लिए लागू होता है। जिस दिन आप वचन को खा लेंगे, वचन का श्रृंगार करेंगे, आत्मा का मेकअप करेंगे, प्रार्थना का चार्ट आप रखेंगे, फास्टिंग का चार्ट आप रखेंगे, तो लिखा है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। ये वचन आपके जीवन में लागू होता है। ये आपका मुख प्रकाश दोपहर के ऊन के नाई चमकेगा और आपका रंग बर्फ से भी श्वेत हो जाएगा। आपकी वाणी मधु से भी अधिक श्वेत मधुमय हो जाएगी। आपके अंदर नम्रता रहेगी। आपके अंदर से क्रोध, दुष्ट आत्मा, हर चीज निकलकर भाग जाएगी। आप कोई सेम नहीं, आप बहुत ऑर्डिनरी से परमेश्वर बुलाए हो। शैतान आज के बाद आपको कभी अटैक नहीं करेगा, कभी आपको तंग नहीं करेगा, आपको कभी भी आपको व्यभिचार में, बीमारी में नहीं रखेगा। ये जब आप समझ लेंगे तो देख लेना आप कभी सेम नहीं रखेंगे। इसलिए आगे का वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर के हथियार कौन से हैं? इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जब आप परीक्षाओं में पड़े, दिनों आपके ऊपर आए, आप चारों टूट जाए, तो ये हथियार आपके जीवन में कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर के हथियार उस समय आपको कार्य करने में आपको मदद करेंगे। परमेश्वर हथियार कौन से? आगे पढ़ते हैं। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर का वचन कहता है कि झिलम की तलवार, कमर बट्टा, ये सब आपको परमेश्वर ने दिया है। इसको आपको अधिकार में लाना पड़ेगा। आपको इसको अधिकार में कैसे ला सकते हैं? इन्हें आप अपने लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? आपको सच्चाई में चलना पड़ेगा। सच्चाई का कमर पट्टा परमेश्वर कहा है। सच्चाई का कमर पट्टा यह है कि आपको सच्चाई का रास्ता चुनना पड़ेगा। कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। आप कभी झूठ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीभ के वश में जीवन। जो इसे काम में लाना जानता इसका फल वो भोगेगा। इसलिए आज के बाद आप फैसला करो कि मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी मैं गलत चीजें नहीं देखूंगा, गलत चीजें बोलूंगा नहीं। धार्मिकता, धार्मिकता क्या है? आपको हमेशा धर्म के कामों को करना है। जितना हो सके, जितना बहुमूल्य अवसर को बहुमूल्य समझो, अपने अवसर को बहुमूल्य समझो। गरीबों की मदद करो, कमजोरी की मदद करो, प्रार्थना करो। अगर कोई आपको रास्ते में कमजोर नजर आता है, अगर कोई अगर सहायता होती है तो आप उसके लिए प्रार्थना करो। आपसे नहीं होता कम से कम दुआ करो। जितना हो सके आप धर्म के कामों को कर सको। इसलिए मेल मिलाप के जूते पहन लो। मेल मिलाप कौन से? आप रोज चर्च, आप कलीसिया में जाओ, विश्वासियों की संगति करो, अपने अगुवे के अधीन रहो। आपका दास आपको क्या बोलता है, आपका गुरु आपको क्या बोलता है, उनकी सुनो और उनकी इच्छा के अनुसार चलो। देखो परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आशीष देगा और आपको महिमा देगा। और परमेश्वर आपको हर चीजों में उन्नति और सामर्थ्य देगा। इसलिए आपको चर्च में जाना है, चर्च की कामों को सहभागिता होनी पड़ेगी और आपको परमेश्वर के हर चीजों में उन्नति और सामर्थ्य देना पड़ेगा। तब आपके जीवन में कार्य आ सकते हैं। आपके जीवन में रास्ते ओपन होंगे, हेवन ओपन होगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे परमेश्वर सफल देगा। आप चर्च में कार्य आने और जाने वाले ना बनो। चर्च के कामों को सहभागिता दो। आप अच्छी तरह से जानते हो आपके चर्च में किस चीज की जरूरत है। अगर आपको समझ में ना आता तो आपके अगुवे से पूछो कि पास्टर मैं क्या कर सकता हूँ,
मेरा मेरा क्या योगदान है। कोई आप चर्च में जाते हो तो आपको, अगर आपको प्रार्थना आती है, तो अगर परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिए हैं, यदि आपको प्रार्थना का जीवन दिया है, तो आप आपके चर्च के लिए प्रार्थना करें, चर्च की उन्नति के लिए प्रार्थना करें, चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करें, चर्च की फाइनेंस के लिए प्रार्थना करें, आप अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, अपने देश की उन्नति के लिए, एजुकेशन के लिए, आप बिजनेस वालों के लिए आप प्रार्थना करें। अगर आपको सेवकाई के लिए परमिशन चुना है, तो आप चर्च साफ कर सकते हो, कुर्सियां लगा सकते हो, खाना बना सकते हो, आपको परमिशन, जो आप अपने अगुवे की सेवा कर सकते हो। आपको अगर सुसमाचार का प्रचार करने को बुलाया है, तो आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हो। आप अपने गांव गली गली देश देश जाकर, जिस पीढ़ी में आप रहते हो, आपको जो परमेश्वर ने ठहराया है, अगर आपको सुसमाचार प्रचार कर, आप जो भी बिजनेस करते हो, आप जो भी बिजनेस काम करते हो, उस काम में भी परमेश्वर की आप महिमा कर सकते हो। आप परमेश्वर के राज्य की हर चीजों में आप प्रचार कर सकते हो। आपके दोस्तों में यीशु का सुसमाचार प्रचार कर सकते हो, आपके रिश्तेदारों में सुसमाचार का प्रचार कर सकते हो। यदि आपको कोई बुला रहा, आप संगति करते हो, उस संगति में भी आप यीशु का सुसमाचार प्रचार कर सकते हो। डायरेक्ट आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, पहले उसको, उसकी बात मानो, उसको इच्छा, पहले उसके अनुसार चलो, उसको देखो, उसको परखो, धीरे 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 उसको शीशे में लो, और उसको पद दब दब के उसको परमेश्वर का वचन दो। अगर आप डायरेक्ट उसको वचन देंगे, डायरेक्ट उसको सुसमाचार प्रचार करेंगे, तो आपको गालियां मिलेगी, आपको मार मिलेगी। डायरेक्ट सुसमाचार प्रचार मत करो, उसकी भावनाओं को समझो। ऐसी जगह उसके ऐसी जगह उसको ऐसी करो, ऐसी जगह उसको ये ऐसे लगाओ कि उसको चोट लगी हो। अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें, ऐसे उसको बताओ, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तुम्हारी क्यों तुम तकलीफ में हो, ऐसे क्या तुम्हारे साथ में हुआ, तुम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्यों नहीं होते। तब तुम परमेश्वर के अपने हिसाब से, अपने स्टाइल में उनको समझाओ कि तुम ऐसे कर सकते हो, तुम आशीष हो सकते हो, तुम फलवंत हो सकते हो। यीशु मसीह तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें फलवंत करेगा। तुम्हें तुम चर्च में आओ, एक बार कोशिश करो। मेरा यीशु धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता, मैंने धर्म नहीं बदला। आप अपनी गवाही बताएं, आपकी चर्च की गवाही बताएं, आपके रिश्तेदार, आपको जो हुआ है आपके चर्च में, अपने सेवकाई में, आप अगर वीडियो है तो आप वीडियो दिखा सकते हो। आप अगर वो आपको क्रोध करे और आपके ऊपर गुस्सा करे, तो आपके चेहरे पर हंसी आनी चाहिए, क्रोध नहीं, नम्रता आनी चाहिए, और आपका स्वभाव दीनता का होना चाहिए, और समर्पण आपके पास होनी चाहिए। इसलिए जब आप यीशु का सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो देखो आपके जीवन में कार्य करे, परमेश्वर आपको आपको हर चीजों में उन्नति देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे, हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, आप पूरे विश्वास से जब आप यीशु के राज्य की खोज करते हो, तो परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करता है। इसलिए आप परिणाम के बारे में मत सोचो, अपने खुद की बुद्धि का सहारा ना लो, अपने ज्ञान का सहारा ना लो। संपूर्ण मन से, संपूर्ण तन से यहोवा पर भरोसा रखो। देखो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर, यहाँ पे लिखा है यशायाह अध्याय 66 का पहला वचन, यहोवा क्या यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कि, कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान बनाओगे। यहाँ पे एक समझने की बात है, लोग अपने चर्च में, अपने कामों में बड़े बड़े दावे करते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मैं ऐसे करूंगा, परमेश्वर तू मुझे हीलिंग का वरदान दे, प्रोफेटिक का वरदान दे, परमेश्वर मैं बड़े बड़े काम करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है परमेश्वर, तुम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते, हम खाली धन्यवाद के बलि दे सकते हैं। लिखा है परमेश्वर पृथ्वी,
पृथ्वी उनके चरणों की चौकी है, स्वर्ग उनका सिंहासन है, तो तुम क्या दे सकते हो परमेश्वर को? इसलिए अपने आप को बड़ा मत समझो। जितने आप नम्र बनेंगे, जितने आप छोटे हो जाएंगे, उतना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और आप जितने भी बड़े बनने की कोशिश करेंगे, तो उतने ही छोटे बन जाएंगे। तो फिर आपका और परमेश्वर का युद्ध होगा। आपसे तो शैतान आपके ऊपर शैतान तो नहीं जीत सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी है, कि इसलिए परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिया है, तो इसलिए शैतान आपसे नहीं सकता। आपसे स्वयं परमेश्वर लड़ता है। इसलिए परमेश्वर स्वयं आपको लड़ता है। इसलिए आप नम्रता अपने लाइफ में आने दो, और शैतान को लड़ने में वचन का सहारा लो। जब भी आप किसी व्यक्ति के ऊपर प्रार्थना करते हैं, या आप किसी घर में, अगर मान लो मुझे किसी घर में मुझे जाना है, या मुझे किसी भाई ने बुलाया कि कहा कि प्रोफेट जी मुझे मेरे घर में आओ, मेरे घर में प्रार्थना करो, तो मुंह उठा के आप उसके घर में नहीं जा सकते प्रार्थना करने के लिए। उसको वो समय दो, उसको टाइम दो, मैं आऊंगा। जब आप उसके घर में जाने के लिए, समझो मुझे परसों मुझे जाना है, उसके घर में जाना है, चर्च, उसकी प्रार्थना करने के लिए, उसके घर परिवार के लिए, तो आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी उस समय की। आज से ही आपको उपवास में जाना पड़ेगा, प्रार्थना में जाना पड़ेगा, फास्टिंग आपको बाइबल करनी पड़ेगी, और परमेश्वर को बताना पड़ेगा, परमेश्वर उस घर में मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए भेदों को खोल दे, और जिस घर में मैं जाऊं उस घर में आशीष दे, उन्नति दे। यदि कोई बीमार भी हो, तो कृपया आप उन्हें बीमार को चंगाई दिलाइए, उनका जीवन बचाइए, उनके परिवार को बचाइए। वो पूरा घर, उसका पूरा परिवार मसीहत में आए, उनका पूरा कुल, उनका पूरी खानदान मसीहत में आए। परमेश्वर मैं विनती करता हूँ, परमेश्वर से आप मांगे, और परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर बताएंगे आपको कि आपको क्या बोलना है, क्या सुनना है। यदि उस घर के आसपास चारों माहौल कितना भी खराब क्यों ना हो, या भले वो कितना भी विरोधी क्यों ना हो, जब आप समर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं, आप पवित्र आत्मा की सुनते हो, और आपने सब कुछ तन मन से परमेश्वर की हिफाजत में लगते हो, तो देखो पवित्र आत्मा कार्य करेगा। आपको बताएगा परमेश्वर कि आपको क्या बोलना है, क्या चलना है, उस घर में कैसी प्रार्थना करनी है, वो वैसी कैसी चंगा हो सकता है। गिफ्ट बड़े नहीं, वरदान बड़े नहीं, ये तो सब यही रह जाएंगे। हमें परमेश्वर ने बुलाया है कि आत्माओं को बचाने के लिए, रूह को बचाने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। इसीलिए आप हो सके जितना आत्माओं को बचाने की कोशिश करें। आप कभी भी किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो। अगर मैं उन परमेश्वर के दासों से कह रहा हूं कि यदि आपके चर्च में बुराइयां होती है, निंदा चुगली होती है, अगर कोई व्यक्ति अगर आपके चर्च में बुराई, निंदा चुगली कर रहा है, उसको फटकार लगाओ, उसको डांटो। अगर कोई चर्च में आपको बिजनेस कर रहा है, तो उसका फटकार लगाओ, डांटो। अगर आपने उसको हल्के में लिया, अगर आपने उसको नहीं समझाया, इसका आपको दुगना दंड भोगना पड़ेगा। परमेश्वर आपसे उस व्यक्ति के जीवन का हिसाब लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब आपको परमेश्वर ने जो घर दिया है, सेवा के लिए जो स्थान ठहराया है, उस स्थान में प्रार्थना होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए, स्तुति होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद होना चाहिए, और परमेश्वर उनके लोगों की सेवा होनी चाहिए। उसमें ना किसी मनुष्य की सेवा, ना किसी मनुष्य की बढ़ाई, ना किसी मनुष्य को वहां पे मत देखो, सिर्फ परमेश्वर को देखो, और परमेश्वर को मार्गदर्शन मांगो, और परमेश्वर को पहला स्थान दो। चाहे वो कितना भी आपके चर्च में, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान आए, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, या इस देश का जाना माना एक हस्ती क्यों ना, जाना माना इंसान क्यों ना हो, परमेश्वर आपको पहला रखना चाहिए। बाकी संसार बाद में, परिवार बाद में, पैसा बाद में,
बिजनेस बाद में, पहला परमेश्वर को स्थान दो, उसकी सेवकाई को स्थान दो, उसके बाद आप आपके बच्चे अपनी पत्नी को स्थान दो, उस चौथे पांचवें छठे स्थान में उन लोगों को स्थान दो जो परमेश्वर ने कहा है। इसलिए जब आप ऐसा करते हो तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है, आपका लेवल बढ़ता है और परमेश्वर आपको परखता, आपकी ऑनरिंग बढ़ती है, आपकी ग्रेस बढ़ती है, आप मसीहत में आगे बढ़ते हो। परमेश्वर आप में आपके लिए भेद प्रकट करता है, आपको वो गांव परमेश्वर देता है। जिस राज्य में आप रहते हो, उस देश में आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, परमेश्वर उस शहर में आपको बढ़ाएगा, उस शहर में आपकी महिमा करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुझ पर मैं मनुष्य और ईश्वर दोनों का फेवर मैं तुझे दूंगा। ये तभी पूरा कर पाएंगे जब आप अपने आप को क्रूप कर दिखाएंगे, आप अपने आप को बताएंगे परमेश्वर कि मैं इस योग्य हूं। जिस दिन आपने ये बात समझी, आप परमेश्वर की, इसलिए आज आज आप फैसला करो, आज आप फैसला करो कि कहो परमेश्वर मैं समर्पण करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। आज के बाद मैं कभी अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लूंगा, ना अपने ज्ञान का सहारा लूंगा, ना अपनी समझ का सहारा लूंगा। मैं संपूर्ण मन से यहोवा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, तेरे ईमान में चलूंगा, तेरी प्रेजेंट में चलूंगा। परमेश्वर मैं धन से भी, तन से भी और मन से भी तेरी सेवा करूंगा, पूरे विश्वास से अब मैं तेरी सेवा करूंगा। आप जब आत्मा और प्राण सच्चाई से परमेश्वर सेवा करते हो, आपके धन से भी परमेश्वर आप सेवा करते हो, तो परमेश्वर आपको धन में भी बढ़ाएगा। अगर मन से सेवा करते हो, परमेश्वर मन को में भी आपकी शांति देगा। और आप आत्मा में परमेश्वर की महिमा करते हो, परमेश्वर अभिषेक में आपको बढ़ाएगा, शरीर में आपको स्वस्थ रखेगा, आपके बच्चों में आपका फेवर आएगा, आपके देश में आपका फेवर आएगा, आप हर चीज में आप प्रभावशाली बनेंगे। आप इतने प्रभावशाली बनेंगे कि आपकी ब्लेसिंग को देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज रात पवित्र आत्मा आपको छुएगा, ऐसा छुएगा जब आप सोएंगे। आज आज पवित्र आत्मा आपको बीमारी से, परिस्थिति से, लाचारी से, बेबसी से आज पवित्र आत्मा आपको आजाद करने जा रहा है। पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से आजाद करने जा रहा है। आप पवित्र आत्मा आपको अभिषेक देने जा रहा है। आज के बाद आप जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। परमेश्वर के सारे हथियार परमेश्वर आज आपको परमेश्वर ने दिए दिए है। इसलिए परमेश्वर आपके वश में लड़ेगा और शैतान आपके ऊपर कभी फता नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बीच में आपके कार्य करेगा, शैतान आपसे कभी भी जीतेगा नहीं। इसलिए आज के बाद फैसला करो कि मैं परमेश्वर के राज्य की खोज करूंगा, उसके धर्म की खोज करूंगा। भजन संहिता 104 का 5 वचन में लिखा है, यहोवा उसकी सामर्थ्य की खोजो, उसके दर्शन की लगातार खोजी बने रहो। जब परमेश्वर को आप खोजते हो, उसके दर्शन के खोजी बने रहते हैं, उसके अभिषेक को खोजते हो, तो लिखा है कि धरती की हर भली वस्तु परमेश्वर आपको देगा। इसलिए आप उसके धर्म की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो। परमेश्वर, और उसके ये भी लिखा है मत्ती 5:8 में, जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं परमेश्वर को देखूं, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे और मेरे जीवन पूरे चमत्कार से घिरा रहे, तो आपको पहले नम्र बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको शुद्ध बनना पड़ेगा। जिसके मन शुद्ध वो परमेश्वर को देखेंगे। अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। आप खुद ही अपने आप को परख सकते हो, आपके अंदर क्या पाप है, क्या कौन सी ऐसी छुपे गहरे राज है जो आप नहीं छोड़ पा रहे हो, मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कोई भी दुनिया का पास्टर नहीं बता सकता कि आपके मन में क्या चल रहा है, जब तक पवित्र आत्मा उसे ना बताए। इसलिए आपको समर्पण करना पड़ेगा और परमेश्वर से बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे अंदर ये पाप है, मुझे इससे बाहर निकाल दे। पवित्र आत्मा मुझे इससे आजाद कर दे। क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि आपको किसी बात की घटी है, आपको मांगने की जरूरत नहीं, परमेश्वर मांगने से पहले आपको सब कुछ दे दिया है। इसलिए आज आप समझ गए होंगे कि पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है। आज रात पवित्र आत्मा आपको छुएगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे
परमेश्वर आपको सफल देगा। आपकी सेवकाई आज के बाद बढ़ेगी, आपकी मिनिस्ट्री आज के बाद बढ़ेगी, आपकी ब्रांचेस बढ़ेगी, आप बिजनेसमैन बनने जा रहे हो। परमेश्वर आपको सफलता देगा, आप कामयाबी को छुएंगे, आप मिसाल बनेंगे आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके मोहल्ले के, आपके देशों के लिए एक आशीष का कारण ठहरेंगे। आपके द्वारा एक देश बचाया जाएगा, एक राष्ट्र बचाया जाएगा, एक गांव बचाया जाएगा। आप वही लोग हो जो परमेश्वर ने लाखों में से आपको चुना है। परमेश्वर ने वो आपको उन्हीं करोड़ों में से आप ही को चुना है। आप अपने आप को सोचो, आपके गांव में, आपके शहर में आपको ही परमेश्वर ने क्यों चुना? परमेश्वर ने आपके गराज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे औरतें, बहुत सारे आदमी हैं। परमेश्वर उनमें से आपको ही क्यों चुना? क्योंकि उस योग्य परमेश्वर ने आप ही को माना, समझा है। आप बड़े नहीं हो, परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर खाक में से उठाता है और परमेश्वर आसमान में बिठाता है। इसलिए आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप कोई कमजोर नहीं हो। परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा बनाने के लिए बनाया है। आपको भले परिस्थिति आपको नजर आ रही है कि आपके पास आज खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, आप रूम का भाड़ा देने के लिए कुछ नहीं, हफ्ता देने के लिए कुछ नहीं, फाइनेंशियली कुछ नहीं, लेकिन आज जो कुछ नहीं, आने वाले समय में सब कुछ आपके पास होगा। आप दूसरों को देने वाले बनेंगे, आप लोगों को घर देने वाले बनेंगे, आप लोगों को बड़े बड़े फैक्ट्रियां डालते हुए देखेंगे। आप अपने लोगों में बहुत बड़ी बरकत, बहुत बड़ी सामर्थ्य बढ़ने जा रहे हो। आपके लिए परमेश्वर मेज बिछाएगा, आप चलेंगे तो पहाड़ आपके लिए गला खोल कर जय जयकार करेगा। पहाड़ तालियां बजाएंगी, आपको रास्ते तैयार करने के, आपके लिए मेज परमेश्वर बिछाएगा। इसलिए आज के बाद फैसला करो कि मैं परमेश्वर राज्य की खोज करूंगा, उसके धर्म की राज्य की खोज करूंगा, धरती की हर भली वस्तु मुझे मिल जाएगी। आज के बाद घोषणा करो, देखो आपके जीवन में परमेश्वर फेवर करेगा, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। इसलिए पहला स्थान आप परमेश्वर को दो, वचन को दो, प्रार्थना को दो। वो सब चीजें छोड़ दो वो सब चीजें देखना जो आपको प्रभावशाली करती है। उन सीरियल को देखना छोड़ दो, उन पिक्चर को देखना छोड़ दो, वो गाने को, जो बॉलीवुड, जो शैतान के गाने, वो छोड़ दो। आप परमेश्वर अपने मोबाइल में, अपने टेप रिकॉर्डर में परमेश्वर की स्तुति लगाओ, परमेश्वर की आराधना लगाओ, परमेश्वर की महिमा लगाओ, वचन सुनो। परमेश्वर वचन सुनना और सुनना मसीह के वचनों से ये अपने जीवन में कार्य होता है। इसलिए आज के बाद फैसला, आज अपने मोबाइल में गंदी फिल्में देखना बंद करो, वीडियो देखना बंद करो, गेम खेलना बंद करो, सिर्फ परमेश्वर की महिमा करो। देखो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। ये भले आज आपको लगेगा ये नॉर्मल जीवन लगता है, ये सादा जीवन, एकदम ऐसे लगता है कि मैं जीवन बहुत बोरिंग है। कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए आपको जिंदगी बोरिंग लगती है, लगेगी, लेकिन आने वाले साल में आप वो सब हासिल करोगे जो आपने जो फैसला लिया है। आप कहोगे ये मेरा फैसला सही था। इसलिए आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आपको बरकत देगा। हम अपने हाथों को उठाओ, हे पवित्र आत्मा, इनके बॉडी को छू, इनके जीवन को छू यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे नशे करने वाली आत्मा, इनको छोड़ दे, चले जाए यीशु मसीह के नाम से। हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे निकालने की हुक्म देता हूँ, जाने की हुक्म करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन को छोड़, इनके शरीर को अभी इसी वक्त छोड़, चला जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके फाइनेंस में यीशु मसीह की जान आए, यीशु मसीह का फेवर इनके बिजनेस में आए, इनके बिजनेस, इनके फाइनेंस में, इनके घर में, इनके रसोई घर में, इनके कपाट में आए यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। इनके लाइफ में आए, इनके चर्च में, इनके पूरे अभिषेक में, उनके चर्च के हर एक व्यक्ति में इनका मसीह का फेवर में मांगता हूँ, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग मांगता हूँ, रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने भी अंधे लोग यीशु मसीह के नाम से देखने लगे, उनकी आंखों में यीशु मसीह की रोशनी आए, यीशु मसीह के धुंधलापन जाए, चश्मा उतर जाए यीशु मसीह के नाम से, गूंगापन इनके जीवन से निकल जाए, बहरापन के लाइफ से निकल जाए, दिल की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट अटैक से आजाद हो जाए, पेट की समस्याओं से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, किडनियों से मरीज लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम, बवासीर से आजाद हो, स्किन रोग से मरीज लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, त्वचा रोग से आजाद हो जाए। जितने भी मेरी बहन है यीशु मसीह के नाम से, बच्चे जन यीशु मसीह की कोख खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
यीशु के सामर्थ्य नाम से टीबी पेशेंट वाले आजाद हो जाओ, बवासीर वाले आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, अस्थमा के थायराइड के लोग मरीज चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, मिर्गी की बीमारी से मरीज से लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के नाम। सर की बीमारी से आधा आधा सर की बीमारी निकल जाए, बिन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, सैकड़ों बीमारी से आजाद हो जाए, कैंसर तुम्हारे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, इनकी हड्डियां जी उठे, जितनी मांसपेशियों में जान है, जितनी हड्डियां बनी रही हड्डियां बने यीशु मसीह के नाम से, नसें खुल जाए, उनकी हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के दांतों का दर्द, बदन दर्द, पेट का दर्द यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त मैं निकालता हूँ, खत्म कर दो यीशु मसीह के नाम से, खत्म कर दो यीशु मसीह के नाम से, खत्म 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 कर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट फायर करता हूँ, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जो मैं फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप फ्री हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम से, और आपको परमिशन है, सब कुछ हो कर दिया है, आपके लाइफ में सब कुछ पूरा कर दिया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको शांति दे। रोज बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, और अपने रिश्तेदार के लिए, अपने भारत देश के प्रधानमंत्रियों के लिए, सबके लिए आप दुआ प्रार्थना करें। भारत अपने पूरे दुनिया के परमेश्वर के दास उनकी चर्च के लिए प्रार्थना करें। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी सुधि लेता है, परमेश्वर आपको देखता है, आपका प्रार्थना का लेवल कितना है, आप दूसरों को कितना प्रार्थना करने वाले हो, दूसरों के लिए आप कितना समर्पण है। जब आप दूसरों के लिए समर्पण हो तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको महिमा परमेश्वर देगा, और परमेश्वर आपको ऊंचाई रखेगा। परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, परमेश्वर आपको शिरोमणि ही ठहराएगा। परमेश्वर ये भले आप कितने भी नीचे गिर गए हो, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कर देगा। आपका बिजनेस कितना भी नीचे डाउन हो गया हो, पर वो उठाकर खड़ा कर देगा। आपको आसमान में परमेश्वर बिठाएगा, और आपको हर चीजों में उन्नति देगा। आप बिजनेस भी करोगे, सेवकाई भी करोगे, और अपने परिवार को भी चलाओगे, और आपके चेहरे पे आनंद रहेगा। परमेश्वर की अनंत शांति आपके जीवन में रहेगी। इसलिए समर्पण आपके लायक होना जरूरी है। आज के बाद परमेश्वर के सारे हथियार आज के बाद तुम बांध लो। इफिसियों 6 का 11 से लेकर 14 वचन के तहत परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि बुरे समय में आप स्थिर रह सको, खड़े रह सको। शैतान आज जान गए होंगे कि शैतान हमें क्यों सताता है, क्यों हमें भरमाता है, शैतान क्यों हम लोगों को परेशान करता है। इसलिए आज समझ गए होंगे आप कि आपका जीवन कैसा है, आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया है। आपको भले आपको परिस्थितियां आपको आसान नहीं, चीजें आसान नहीं, आप अंत तक यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उसके ईमान पर चलते हैं। लिखा है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, इस पहाड़ को आगे तो उखड़ और समंदर में जा लग, तो वो भी आपकी प्रार्थना मानेगा, आपकी सुनेगा और ना निकल जाएगा। यदि आपको अगर बीमारी है तो विश्वास से उसे भगाओ और कहो, हे बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, मेरे शरीर से बीमारी मानेगी। अगर बीमार परस्ती है तो डांटो, हे परस्ती निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। ए लाचारी निकल जाए, कर्जा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जा, ए रोग निकल जा। अगर मुझे बेबी नहीं हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से पेट में बांझपन की आत्मा मेरे जीवन से छोड़ चला जा। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, इस अधिकार का प्रयोग करो। आप इधर उधर मत जाओ, स्वयं परमेश्वर ने आपको ये पवित्र शास्त्र आपको दिया है, इसका उपयोग करो। परमेश्वर ने आपको भी चमत्कार होने के लिए बुलाया, चमत्कार आप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि परमेश्वर के दास ही चमत्कार करें, आप भी चमत्कार कर सकते हो। परमेश्वर ने आपको भी चमत्कार करने के लिए बुलाया है। इसलिए आज अपने आप को समझो, अपने आप को परखो। आप कोई मामूली इंसान नहीं हो, आप मामूली बहन, मेरी बहन आप कोई मामूली नहीं हो, मेरे भाई आप मामूली नहीं हो, आप बहुत बड़े हो, आप प्रभावशाली हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मेरे चेले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। आप भी बड़े बड़े काम कर सकते हो, आपके द्वारा भी बड़े काम होंगे। इसलिए समझो और परखो, और परमेश्वर से आप परखने की आत्मा मांगो। बाहरी लिस्ट रखने से पहले परमेश्वर से कहो, मार्गदर्शन मांगो, परमेश्वर ज्ञान बुद्धि मांगो, परमेश्वर परख मांगो। जब ये आपके पास आएंगी तो दूर आप सब कुछ कर सकते हो। आप बिजनेस कर सकते हो, सेवकाई कर सकते हो, परिवार को चला सकते हो। ज्ञान बुद्धि समझ और परख परमेश्वर देगा तो परमेश्वर सब चीज धरती की हर भली वो सो आप कर सकते हो। इसलिए मेरा दावा है
कि आप समझ गए होंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने ये बात समझी, और आपने जान लिया कि हमारे जीवन में शैतान क्यों कार्य करता है। इस सेवकाई को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस सेवकाई को अपने दोस्तों, अपने बहनों, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों और अपने कुटुंबियों तक साझा करें। प्रोफेट दिलीप इंगले मिनिस्ट्री को अपने हर लोगों तक शेयर करें और इस मिनिस्ट्री को फॉलो करें, ताकि आप और मैं, हम सब लोग रूहों को बचाए, परमेश्वर का कार्य करें। परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में कार्य करेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको शांति दे। जय मसीह की।